सियासी गर्मा गर्मी बढ़ रही है। मुबैना ऑडियोज़ के बाद हर तरफ उन्हीं की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार के मुबैना ऑडियो क्लिप्स सामने आने पर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ाएँ ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। दो बातें हैं, एक जो हुकूमत कर रही है कि अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, और दूसरी ये कि मुस्लिम लीग नून के साथ साजिश हो रही है। अब दूसरी तरफ फिर PDM के इजलास भी चल रहे हैं। लॉन्ग मार्च के फैसले के बजाय फिर उन्होंने 6 दिसंबर के इजलास की तारीख दे दी। अब ये सारा सिलसिला जो है वो क्या है, और सियासत हमारी साजिशी सियासत बन गई है या इसके लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये ऑडियोज़ वीडियोज़ टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये जो ऑडियो सामने आ रही हैं, कभी पता चलता है वो किसी की ऑडियो है, कभी पता चलता है वो ऑडियो नहीं है, कभी पता चलता है कुछ जोड़ के बनाया गया है, और फिर मरियम साहिबा तो अपनी ऑडियो का इकरार कर देती है। ये हो क्या रहा है? इस कदर साजिश है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो किसी ने इकरार कर लिया वो तो साजिश ना रही, वो तो वीडियो सामने आई, हाँ ये मेरी वीडियो है, मेरी आवाज है। लिहाजा एक मुतनाज़ा ऑडियो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुतनाज़ा है। एक फरीक कहता है कि वो मुतनाज़ा नहीं है बल्कि ऑथेंटिक है, दूसरा फरीक कहता है कि नहीं वो मफरूज़ा है। फिर उसके ऊपर कई सारी स्टोरीज आई कि ये इसकी वेरिफिकेशन हुई है, ऑथेंटिकेट कराया गया है इसको कंसर्न फोरम से। दूसरी तरफ फिर ये भी कहा गया कि जनाब ये तो पैचेस लगाए गए हैं मुख्तलिफ चीजों से निकाल के। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, वो सारी बातें लफ्ज तो पैकेजेस में से बन सकते हैं किसी जगह से क्लिप्स उठा के, लेकिन एक क्लिप ऐसा है जो शायद किसी तकरीर में ना हो। अच्छा। और वो ये है कि इमरान साहब को लाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम को डिस्क्वालीफाई करना जरूरी है। ये शायद किसी तकरीर का हिस्सा नहीं है, और इस सारी जो क्लिप है उसमें जो अहम तरीन पोर्शन है वो यही है। सही है। लिहाजा ये कहना कि ये सारा कुछ है ये आसान नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहता कि ये दुरुस्त है, इसीलिए हमारा तो मुतालबा रहा और मुस्लिम लीग भी ये मुतालबा कर रही है, और इसमें वो जायज है, इसमें वो हक बजानब है कि जनाब अदलिया के बारे में बात हुई है, अदलिया इस मामले को वेरीफाई करा ले, इसके ऊपर सुओ मोटो ले चीफ जस्टिस साहब। मैं हैरान हूं अभी तक क्यों नहीं सुओ मोटो। सुओ मोटो तो खैर एक चीज, लेकिन क्या नून लीग को खुद नहीं प्रेजेंट करना चाहिए कि जी ये हमारी तरफ से चले जाएं अदालत में, ऑफिशियली लीगली वो चले जाएं लेकर? कौन जी? नून लीग जी। देखिए, नून लीग तो जाएगी एक तरफ, नून लीग का तो ये हक है, वो अपने केस को देखेंगे कि केस में उन्हें सूट करता है नहीं करता है, कब करता है, गवाही का वक्त कब आएगा, ओके। लेकिन जिस अदलिया के बारे में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहा गया है, उसमें तो अदलिया को सो मोटो लेना चाहिए। क्यों नहीं? अपने वकार के पाकिस्तान के अंदर अदल के पूरे निजाम के ऊपर उठने वाले सवाल के लिए अगर इस पे सो मोटो नहीं होगा तो किस पे होगा? लेना चाहिए। पूरे सिस्टम को क्वेश्चन मार्क इस बात से लगाया जा सकता है, तो अच्छा, जरूर होना चाहिए। वैसे मैं जो उस वक्त जो शुरू में मैंने कहा था कि साजिशें ही साजिशें, तो वो जो आपने कहा कि मरियम साहिबा ने तो एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लेना जो है वो इस बात का इकरार नहीं है कि हाँ हमने मीडिया पर कदगन लगाई, तो वो भी तो एक साजिश ही हो गई ना मीडिया के खिलाफ। क्या आप कहें कि जी इनको ऐड ना दो और अपनी पावर को मिसयूज करो, और आप तो इस शोबे से वाबस्ता रहे इतलात वाले, तो ये तो गैर मुनासिब चीज़ है बिल्कुल। ये पहली गुजारिश ये है, मैंने जितना कहा वो ये है कि उन्होंने इकरार कर लिया। वो इकरार किस बात का है, दुरुस्त है नहीं है, क्राइम कोई हुआ है नहीं हुआ, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है नहीं हुई। कल मैंने एक प्रोग्राम में कहा तो उन्होंने कहा जी आप तो मरियम बीबी का दिफा करने लग पड़े हैं। मैंने वहां भी कहा कि मैं हकायक आपके सामने रख रहा हूँ, मरियम किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं थी। अगर किसी जगह उन्होंने किसी को कहा, फर्ज करें जी, तो वो कहती है कि तो ये कहा ही नहीं इस तरह, मैंने तो पार्टी फंड्स के लिए कहा, ये मैंने जो भी कहा। फर्ज करें ये भी साबित हो जाए कि उन्होंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को या वजीर इत्तलात को या जिस भी किसी कंसर्न बंदे को कहा कि उसकी जिम्मेदारी ना मानता। मरियम बीबी ने अगर कहा तो मरियम का कहना बाइंडिंग तो नहीं था ना किसी के ऊपर, कि वो कोई वजीर नहीं थी, पार्टी की लीडर है, जिस पार्टी की हुकूमत है उस पार्टी की वो लीडर है। पर एक बात याद रखिए, एक है आपका मेरा, आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, मेरे उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी लीगैलिटी अपनी जगह है।
अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी होनी है तो जिस बंदे की पहले जिम्मेदारी है उसके बारे में आपको तयन करना पड़ेगा ना। मरियम बीबी जो है सारी हैसियत में नहीं थी, उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनाना मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैंने बतौर वज़ीर इत्तलात बहुत दफा ये फैसले किए, मसलन हमारे दौर में वॉर ऑन टेरर जारी थी जी, तो वॉर ऑन टेरर में कई दफा पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो इश्तिहार देते थे वो हम इलाकाई को ज्यादा दे देते थे। कई दफा होता था कि हम जो रीजनल लैंग्वेजेस में टेलीविजन चैनल्स हैं उनको ज्यादा इश्तिहार देते थे। कई दफा होता था चलती, तो ये उस वक्त भी बहस थी कि आप इनको क्यों इश्तिहार देते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये होता था कि अगर मेरा टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान का किसान है तो मैं डॉन अखबार में इश्तिहार दे के क्या करूंगा। मैं तो किसान को उन अखबारात में लगवाऊंगा ना जो किसान पढ़ता है, उस तक किसी रसाई है। किसी चैनल्स को किसान देखते हैं, मैं उनको उन चैनल्स के ऊपर इश्तिहार दूंगा। तो आपके टारगेट ऑडियंस देख के ये फैसला पॉइंट आ गया आपका, कायरा साहब, इसका कोई सेट ठीक है, ये उस वक्त के हालात देख के डिसीजंस होते हैं। लेकिन कायरा साहब एक और चीज़ है, वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुतालबे आ रहे हैं मरियम नवाज़ के हवाले से कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी होनी चाहिए एक किस्म की। उसकी वजह ये भी है कि इनके दौर के बाद मीडिया पे एक अजीब सा दौर आया जिसमें कि डाउन साइजिंग हुई, वो एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे थे। एक बैड बिजनेस मॉडल है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है कि हम सारे के सारे चैनल्स गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स के सहारे पे चल रहे हैं। तो अब ये एक अलग इसकी डिबेट है, लेकिन वो जो अपॉलॉजी वाला सिलसिला है, जिन लोगों की नौकरियां गई उस वक्त जो मीडिया पे क्रंच आया था एक फाइनेंशियल, तो वो आपको लगता है अपॉलॉजी से कोई मामलात बेहतर हो सकेंगे इनके लिए? देखिए, मुख्तलिफ अदवार में हमारे दौर में कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारी गर्दनें लगी, कभी फाइनेंशियल क्रंच आए। और ये भी याद रखिए कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जिस मॉडल को फॉलो कर रहा है वो बिजनेस मॉडल है ही नहीं। अगर आप इसमें सरकारी इश्तिहार निकाल दें तो बहुत चंद चैनल ऐसे होंगे जिनकी सर्वाइवल रह सकेगी। तो ये मॉडल ही एक ऐसा है, तो फिर उसके अंदर होती है हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह इंसाफ होता है, जिस तरह की सियासत होती है, जिस तरह हमारी एजेंसीज काम करती है, इतना ही जिम्मेदारी के साथ मीडिया रोल प्ले करता है। मीडिया पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हुए बहुत सारे काम कर देता है जो नहीं करने चाहिए और बहुत सारे लोगों का माउथ पीस बन जाता है। लेकिन मीडिया बड़े कमाल के रोल भी प्ले करता है। पर एक बात और भी है जी, मीडिया के ऊपर तो आज भी कदगने लगी हुई है। सिर्फ फाइनेंशियल कदगन ही काफी तो नहीं है ना। फाइनेंशियल कदगन के खिलाफ तो बात जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए। ये जो आजकल के खिलाफ बात तो पीडीएम करेगी ना सर। अब आप लोग पीडीएम के हवाले से उस पे आ जाते हैं हम कि पीडीएम बात करेगी उस पे। मैं पीडीएम नहीं, लेकिन मैं अपोजिशन का मेंबर तो जरूर। आप अपने बारे में कम बोलते, मैं तो कह सकता हूँ ना। बिल्कुल, आप कहेंगे तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे कि भाई कायरा साहब ने हमारी आवाज़ बन के ये बात उठाई है वहाँ पर कमेटी में या मीडिया में या कहीं भी, तो हम इसको ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पीडीएम को आप कहाँ देख रहे हैं सर? अब वो भी बड़े अजीब से मामलात हैं उनके भी, कभी कहते हैं हम निकल रहे हैं सड़कों पे, कभी कहते हैं अभी तो इजलास ही होना है। तो वो ये कहीं जारी है कहानी पीडीएम की, या मतलब हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि अब दमखम बाकी नहीं रहा? देखिए, पीडीएम बेसिकली 10 जमातों का इत्तेहाद था। हाँ। 10 में से 2 जमातें निकल गई तो अब वो इत्तेहाद नहीं रहा। लेकिन आज भी अपोजिशन की 7-8 जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। यकीनन अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती तो ज्यादा बेहतर और मौसर हिकमत अमली होती। वो हमने जब इकट्ठे थे और हमने जलसे किए, जुलूस किए, इलेक्शन लड़े, सेनेट का इलेक्शन लड़े, उन सारे मराहल में हुकूमत जो है वो कॉर्नर होती गई। लेकिन हमारे अलग होने के बाद से हुकूमत जरा ईज आउट हो गई थोड़ी सी। लेकिन हम आज भी उनके लिए दुआ गो है कि हमारे साथी कामयाब हो, वो तहरीक चलाएं, वो इस्तीफे दें, जो भी करना चाहें। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि हुकूमत को जल्द चले जाना चाहिए। हाँ। मैं आज भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को मजबूर किया गया पीडीएम से अलग होने पे, जो कि जमहूरी तौर पे हमारी पाकिस्तान की तारीख में हमारे लिए नुकसानदेह हुआ। और अब इसका खमियाजा जो है वो शायद पीडीएम जो है भुगत रही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल पर।